नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। जिले के प्रभारी मंत्री के बिश्नोई आज समीक्षा बैठक लेने जिला मुख्यालय सिरोही पहुंचे। समीक्षा बैठक से पहले उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और बजट में सिरोही को मिली सौगातों की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने खुल के सौगातें नहीं बताई, केवल आंकड़ों में बताई कि सिरोही को 15, पिंडवाड़ा को इतना, माउंट आबू को इतना। मतलब क्या क्या सौगातें दी गई ये वे डिटेल से नहीं बता पाए। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के पूछे सवालों के जवाब भी वे अधिकतर गोल कर गए। आइए देखें प्रभारी मंत्री के बिश्नोई की प्रेस वार्ता और इस अवसर पर क्या बोले मंत्री के बिश्नोई। मूल सिद्धांत है चरे वेती। अब काम रुक नहीं सकता है, काम को चलना ही पड़ेगा। सर, आपने बोला 13 माह हो गए सरकार को, ये तो वही बजट की बात, लेकिन जिले में सरकार की तबादला नीति समझ में लोगों को नहीं आई। कई अधिकारियों के 3-3, 4-4 बार ऑर्डर हुए। उदाहरण के तौर पर रेवदर के बीडीओ, रेवदर से श्यूगन से रेवदर से फिर कहीं और, फिर वहाँ से फिर रेवदर। तो मतलब एक अधिकारियों के इतने ट्रांसफर। देखिए, तबादला नीति एक प्रशासकीय निर्णय है और कई बार क्या परिस्थिति है, अलग अलग विषय को अपन अलग से इसका डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर केस से पूरा इस तबादला नीति को अपन नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी ज़्यादा तबादला ना करने का ही भारतीय जनता पार्टी का मानस है। ठीक है, अधिकारियों का कहीं पर कहीं कोई प्रशासकीय दृष्टिकोण से, कई बार कोई कर्मचारी की खुद की इच्छा से, ये सारे अलग अलग विषय को मिश्रण करके ही ट्रांसफर के ऊपर विचार किया। लेकिन सर, तबादले जैसा कि देखा है, सरकार को 13 महीने बनने के बाद में मात्र 2 बार ही ट्रांसफर बैन को खोल करके जरूरत अनुसार ट्रांसफर ही करने का प्रयास किया गया है। सर, सिरोही जिले की अगर बात करें तो सिरोही जिले में कम से कम 8 अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के आदेश को नहीं मानते। हाईकोर्ट भली बात है जनता। सर, पूरे प्रदेश में गोचर और ओरण पे कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण पे, लेकिन क्या कारण है कि 2024 में सिरोही जिले में ओरण और गोचर के जो अतिक्रमण है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे संज्ञान में ये विषय आज आपने डाला है, तो इसका पूरा जानकारी जुटा करके आवश्यक कार्रवाई के इसमें कदम उठाए जाएंगे। सर, एक सबसे बड़ा विषय है राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर के। जी सर, शुरू करें। बिल्कुल सर। हाँ, नमस्कार। लगभग 13 महीने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो आज तक देश आज़ादी के बाद में कभी ना हुआ वैसा पहला बजट लगभग 4,90,000 करोड़ का, क्रमशः दूसरा बजट इस अल्प अवधि के अंदर लगभग 5,37,000 करोड़ का, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक नवाचार देश के ये एक पहला अग्रणी राज्य होगा जिसमें इसको मैं ग्रीन बजट भी कहूँगा तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री एक सपना लेकर के, एक संकल्प लेकर के सभी से आह्वान भी करते हैं। लगातार आप और हम सुनते हैं, पिछले 2 वर्ष पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उन्होंने विकसित भारत का संकल्प भी लिया 2047, और प्रदेशवासियों से, देशवासियों से सबसे लगातार वो जहाँ पर भी जाते हैं आह्वान भी करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने भी जो प्रथम बजट दिया उसमें सिरोही जिले के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो पिछली बार मोटा मोटी 41 कार्य थे, 41 घोषणाएं सिरोही जिले के लिए थी।
जिसमें से 2 कार्य तो मेरे को बताते हुए खुशी है कि पूर्ण भी हो चुके हैं और 39 कार्य प्रक्रियाधीन है, चाहे उसमें अपन लैंड अलॉटमेंट की बात करें, एफएस की बात करें, टेंडर की बात करें, सारे कार्य। 2 कार्य कोर्ट की वजह से विभागीय प्रक्रिया के प्रक्रियाधीन है। लेकिन जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी एक नवाचार किया है कि बजट घोषणा के तुरंत बाद में प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसकी फॉलोअप विजिट्स, उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग प्रदेश लेवल से, जिले लेवल से, और एक बार भी नहीं, अलग अलग समय पर मॉनिटरिंग, ताकि प्रदेश की जनता को सिर्फ घोषणाओं का ये प्रदेश ना रह करके जमीन पर उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो। और वैसा अब आपको और हमको सबको देखने को भी मिल रहा है क्रमशः। दूसरा बजट मात्र 7 महीने के अंतराल में आपने और हमने सबने देखा, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को, जैसा मोदी जी कहते हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को दिया गया। सिरोही जिले के लिए भी 14 विभागों के लिए 28 घोषणाएं हैं, लगभग 190 करोड़ का बजट घोषणा के अंदर कार्य दिए गए हैं। सिरोही में 15, आबू पिंडवाड़ा में 7 और रेवदर में 10। लगभग इन कार्यों के अंदर भी चाहे वो कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता को जो पिछले 80 वर्षों के अंदर ना दिया गया वो सब मिलेगा। और फिर से एक जो सिलसिला बारंबार, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला भी तोड़ने की एक नई दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता और हमारे फिर से प्रदेश अध्यक्ष भी कल फिर से निर्वाचित हुए निर्विरोध। इसके भी मैं प्रदेशवासियों को, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।